अहम, तुम ठीक तो हो ना? जी मॉम, मैं ठीक हूँ। मैं जरा बैंडेड लगा के आता हूँ। हार जीत तो चाल्या करे, एमा शू छे। आज कोई जीता तो कल कोई। वाह धवल दिख रहा, बहुत अच्छे से पतंगबाजी की भाई, सभी को पीछे छोड़ दिया। मणि, मिठाई लेके आ भाई, इस खुशी में मिठाई तो बनती है। वो खोलो। नहीं 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 अंकल, वो आप खोले, क्योंकि मैं अपनी जीत की खुशी सबके साथ बांटूंगा। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो पूरी बात बिगड़ जाएगी। लीजिए ना, लीजिए लीजिए। नहीं नहीं, थैंक्स। किंजल, ये एक और नहीं चाहिए। आपके लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कोई बात नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। मुझे दीजिए। मणि, अरे धवल भाई, क्या पतंग उड़ाई आपने, मजा आ गया। चलिए थोड़ा नाश्ता करते हैं। हाँ, मैं एक सेकेंड अभी आता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे किंजल से माफी मांगनी चाहिए। मैं घर पर नहीं हूँ, बीत के बाद अपना मैसेज छोड़ दीजिए। उमंग, उमंग प्लीज मुझे फोन लगाओ। यहाँ पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग मेरी शादी एक गंवार लड़के के साथ कर रहे हैं। वो भी इस मजबूरी में, क्योंकि इन सबको लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतने बड़े तमाशे के बाद मैं सबको कैसे बताऊं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट। ये सब तो इलेश के साथ रिश्ता तोड़ने का एक बहाना था, ताकि तुम्हारी और मेरी शादी हो सके। मुझे जल्दी फोन करो, क्योंकि हमारा सबको मिलकर ये बताना बहुत जरूरी है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, मैं प्रेग्नेंट। अगर ये शादी हुई, शादी के नाम पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, या फिर
या फिर मैं अपनी जान ही दे दूंगी। अच्छा भाई जी, अब हमको चलना चाहिए। खूब आनंद रहा। अरे जीतू भाई, अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी क्या है? आप थोड़ी देर और रुकिए ना। अरे ना ना वेवाई जी, बहुत कम समय बाकी है। कितनी सारी शुभ प्रसंग की तैयारियां करनी भी है और संगीत की भी तो तैयारियां करनी है। मैं तो बहुत घबराई हुई हूँ। मोदी परिवार की बराबरी तो नहीं कर सकते हम, लेकिन दीकरे वाले हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उर्मिला बेन, शादी तो आखिर शादी होती है। रीत रिवाज, विधि विधान का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, लेकिन एक विनंती है आपसे, बढ़ चढ़ के कुछ मत करिएगा और एक मन की बात भी जो आपके सामने रखनी है, बुरा मत मानिएगा। किंजल हमारे परिवार की इकलौती बेटी है। हम चाहते हैं कि जितने अवसर, जितने प्रसंग इस शादी से जुड़े हुए हैं वो मोदी भवन में हो, तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो। उर्मिला बेन, परिस्थितियों को देखते हुए मैं भी यही चाह रही हूँ कि विवाह विधि पूर्वक हो, पर साधारण तरीके से। जैसी आपकी मर्जी। आप तो बस मेरी बहू का ख्याल रखिए। मोटी बहन, वो क्या है ना, अब मेरा घर भी शादी वाला होने जा रहा है और मैं ठहरी अकेली, ढेरों काम है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो राशि को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ले चलूं? इसमें कोई पूछने वाली बात है? राशि, अपनी मम्मी के साथ चली जाना। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या कह रही है? घर में इतने सारे काम है और वैसे भी ये शादी तो मेरी ननद की है ना। राशि, ठीक है मम्मी, आप चलिए, मैं घर के थोड़े काम देखकर फिर आती हूँ। आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। एक मिनट धवल भाई, आप ठीक तो है ना? धवल भाई, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती थी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देके आपने ये दिखा दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। वैसे थोड़ी देर पहले जो हुआ, अगर उसको लेके आप परेशान हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किंजल बेन स्वभाव से बड़ी प्यारी है और धवल भाई, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप हमारी किंजल बेन को बहुत खुश रखेंगे। कोकिला, यहाँ गुमसुम क्यों बैठी हो? कुछ नहीं,
कान्हा जी से पूछ रही थी, सारी बातें गुप्त क्यों रखते हैं ये? क्योंकि होता तो आखिर में इन्हीं के मन का। देखिए ना, हमने किंजल और इलेश की कुंडलियां मिलाई, ये सोचकर रिश्ता पक्का किया कि अच्छा परिवार है, अच्छा लड़का है, मेरी किंजल के तो भाग्य ही खुल गए। लेकिन रिश्ता टूट गया उस आदमी से जिससे मेरी बेटी प्यार करती थी। कुछ नहीं हुआ। आज मेरी दिकरी किंजल का रिश्ता वहां होने जा रहा है जहां मैं कतई उर्मिला बहन को मैंने उनकी हरकतों और व्यवहार से कभी पसंद नहीं किया है। कृष्ण भगवान की लीला है कि आज उन्हीं के बड़प्पन ने मेरी बेटी के बिखरते भविष्य को संवार दिया। हालांकि ये बात हजम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है, फिर भी मैं अपने मन को लगातार मनाने की कोशिश कर रही हूं, जो मुझसे बार बार पूछ रहा है कि जो फैसला मैंने लिया है वो कहीं गलत तो नहीं है। देख तो हम कहाँ बैठे हैं, कान्हा जी के चरणों में। हमारे कान्हा जी सिर्फ राजधारी ही नहीं, लीलाधारी भी हैं। जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाए, वहीं उन्होंने द्रौपदी की लाज भी बचाई। कोकिला, हमारे कान्हा जी हमारे घर आए थे, उन्होंने हमारी किंजल की लाज रखी है। और जहां तक किंजल की खुशियों का सवाल है, मुझे यकीन है उसे उस घर में जाकर कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो ये सोच सोच के खुश हो रही हूं कि हमारी किंजल हमारे नजरों के सामने होगी। हम जब चाहेंगे उसे मिल सकेंगे, हमारे घर आती जाती रहेगी, है ना? हो सकता है आप सही कह रही हो मोटा भाभी। बस तो बची, अब सब सोचना छोड़ दे और चल लग्न की तैयारियों का श्री गणेश कर। ये सब क्या है राशि? ये कुछ सामानों की लिस्ट बना रही हूँ जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है संगीत और दूसरे रस्मों में भी। जिगर जी, जिस तरह किंजल बिन आपकी इकलौती बहन है और उसकी शादी है, उसी तरह धवल भाई मेरे भी इकलौते भाई है। तो मतलब मैं सोच रही थी अगर आप मुझे थोड़ा कैश दे देते तो, वो क्या है ना, हम अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छी तरह से शादी करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आप मेरे घर के आर्थिक स्थिति को तो जानते ही हैं। वो क्या है ना, धवल भाई के शादी का खर्चा मम्मी पापा की कमर ही तोड़ देगा। मैं चाहती थी कि हम उनकी थोड़ी हेल्प कर दें, और वो भी इनडायरेक्टली, नहीं तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो इसीलिए अगर हम कुछ कामों की जिम्मेदारी खुद पर उठा ले तो, मतलब कुछ रस्मों का इंतजाम करना वगैरह। बिल्कुल ठीक है राशि, एक मिनट।
थैंक यू। राशि, तुम और मैं अलग अलग हैं क्या? नहीं, वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि किंजल बहन की शादी हो रही है, और वो भी मेरे भाई के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरी ही तरह किंजल तुम्हारी भी इतनी दुलारी हो गई है। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जिगर जी, मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ, मुझे रस्मों के लिए कुछ सामान खरीदना है। ठीक है। ठाकुर जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने ही पीड़ा दी थी और आपने ही हर ली। गोपी बहू, हम भी नहीं चाहते थे कि किंजर हमसे दूर हो जाए। इतना जो कुछ भी घटा उस पर अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। समझो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वैसे भी लोग कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग से ही बनकर आती है। बा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ। बैठो। जीवती रहे दिखरा, खूब खुश रहे। पता है तुझे, जब तू इतनी सी थी ना तो कभी कभी अचार के लिए जिद पर आती थी, पर तेरी माँ डांट के कहती थी नहीं, तेरा गला खराब हो जाएगा। फिर तेरा जो रोना शुरू होता पूछो मत। नन्हे नन्हे चेहरे पे इतने बड़े बड़े आंसू मुझसे नहीं देखा जाता था, तो मैं तुम्हारे माँ से छुपाकर तुझे अचार दे आती थी और फिर तुम खुश हो जाती थी। पर बेटा, कुछ दिनों से तुझे रोती सिसकती देखती आई हूँ, पर कुछ नहीं कर पाती सिवाय ठाकुर जी से प्रार्थना करते। पर भगवान ने मेरी सुन ली। अब देखना तू अपने वर के साथ कितनी खुश रहेगी। ये तेरे लिए तेरी दादी का आशीर्वाद है। बा, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप लोगों को तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन बा, अब लेकिन कुछ नहीं, समझी गई ना? ला भाई, अब जल्दी से थोड़े पैसे तो निकाल, बहुत सारी तैयारी बाकी है। हाँ, रख दी। वही तेरे से कुछ बात करनी थी। वो सब बाद में, पहले खीसे में हाथ डाल के थोड़ा पैसा निकाल। वो क्या है ना, चाबी कहाँ रखी है मैं भूल गई हूँ। ला, बटवा ही दे दे, मालूम नहीं ना कितने पैसे लग जाए। अरे फिक्र मत कर, सारे पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, तमे जाओ। ये ले। वही मेरी बात। क्या हुआ? तुझसे पैसा लिया, तुझे बुरा लगा? अरे तू तो चिंता ही मत कर, लगन के बाद न सिर्फ मोदी गंगा में तू हाथ धोएगा, उसमें डुबकियां भी मारेगा। अरे तेरी तो किस्मत ही खुल गई, लाखों में खेलेगा तू, लाखों में। वही बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि मम्मी। अरे राशि बेटा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण राशि। अरे धवल बेटा, तुझे तो वो दर्जी के पास माप देने जाना है ना, जा तू। पर फिर? अरे परवर कुछ नहीं, मुझे भी राशि के साथ मार्केट जाना है, बहुत सारे काम है। तू भी निकल, हम भी चलते हैं, चल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।